जय श्री राधे दोस्तों। तो हम जान रहे थे भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा, जो उन्होंने बताया है भगवत गीता के 8वें अध्याय में। पहले पार्ट में हमने जाना था कि अर्जुन जी ने कृष्ण जी से कुछ सवाल पूछे थे, और दूसरे पार्ट में हमने जाना था कि उनके जवाब में प्रभु ने बताया है कि ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में क्या फ़र्क है। और इसके अलावा हमने ये जाना था कि कर्म या सकाम कर्म क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। और आज हम जानेंगे इसके आगे प्रभु जी ने क्या बताया है। कृष्ण जी अर्जुन जी के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं। और देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। अब यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन जी को देहधारियों में श्रेष्ठ बता रहे हैं। कई जगह पे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को नरश्रेष्ठ भी कहा, यानी कि देहधारी मनुष्यों में अर्जुन जी श्रेष्ठ थे, इसीलिए यहाँ पर उन्हें देहधारियों में श्रेष्ठ के नाम से संज्ञा दी गई है। अब सबसे पहले कृष्ण जी ने जो एक्सप्लेन किया है वो ये है कि निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भौतिक प्रकृति का मतलब है जो भी चेंज हो रहा है हमारे आसपास, जैसे कि हमारा ये शरीर, ये परिवर्तनशील है। हम जन्म लेते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर एजेड होते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये परिवर्तनशील शरीर है, ये भौतिक जो परिवर्तनशील शरीर है, इसे ही प्रभु जी ने यहाँ पर अधिभूत कहा है। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि भगवान का विराट स्वरूप, आपने कई जगह पे उनके विराट स्वरूप, अगर आप सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि दिखाया है, जब कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप, तो उन्होंने दिखाया कि उनके स्वरूप में, या कहीं आपने चित्र में भी देखा होगा कि उनके स्वरूप में बहुत सारे देवी देवताओं के भी स्वरूप सम्मिलित हैं। तो ये जो उनका विराट स्वरूप है, जो उन्होंने कहा है कि भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे देवता सम्मिलित है, यानी जो सारे देवता हैं वो अल्टीमेटली प्रभु जी में ही सम्मिलित हैं। तो वो सब मिला करके वो जो विराट स्वरूप है वो अधिदेव कहलाता है। अब आखिरी प्रश्न जो अर्जुन जी ने पूछा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देहधारी यानी कि मनुष्य या कोई भी देह, जो भी देह धारण किए हुए हैं, चाहे वो कोई भी जीव है, तो देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं, यानी कि प्रभु का ही अंश हमारे जो हृदय में स्थित है, वो ही अधियज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता है। यहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन जी के तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही क्लियरली समझा दिया है कि अधिभूत कौन है, अधिदेव कौन है और अधियज्ञ कौन है। और यहाँ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि यज्ञ के स्वामी भी वही है, और वही हमारे हृदय में यानी हमारे दिल में उनका निवास है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रभु हमारे दिल में, हमारे अंदर भगवान का निवास है। तो यहाँ पर कृष्ण जी के ही अंश का निवास हम सबके हृदय में है, क्योंकि हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को प्रभु ने, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें उन्होंने बताया भी है कि वो ब्रह्म है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्रभु जी ने अर्जुन जी को दे दिए हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो ज़रूर जाके चैनल पे देख लीजिएगा। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि और क्या उत्तर दिया कृष्ण जी ने भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए। वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।